आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है जो किसी डिवाइन पावर से, एंजल से या किसी भी पॉजिटिव शक्ति या ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं, उनसे बात करके कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं। आप वो ब्रेन ब्लास्ट पर सोच और कल्पनाओं से परे। शुरू करने से पहले स्क्रीन पर दिख रही सभी चीजें अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हैं तो अभी कॉल करके हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो जाएं और आज से ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दें क्योंकि कोर्स स्टार्ट हो चुका है। हमेशा की तरह ये भी काफी डिफरेंट कंसेप्ट है। तो ये डिवाइन पावर्स असल में क्या है? तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ एंजल जैसी चीजें या कोई और डिवाइन पावर्स ही यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो ऐसा नहीं है। पॉजिटिव तो मौजूद होती ही है लेकिन नेगेटिव चीजों को भी मत भूलना। मेरा मतलब है प्रेत या भूत जैसी चीजों को या कोई अदर नेगेटिव एंटाइटी, तो वो भी आपके आसपास हो सकती हैं। अगर आपको अपने आसपास किसी चीज की मौजूदगी नहीं भी फील होती तो भी आज जो टेक्निक मैं बताऊंगा आप वो यूज करें एंड बात करने की कोशिश करें, लेकिन मेक श्योर कभी भी नेगेटिव चीजों को याद मत करें जो भी मैं टेक्निक बताऊंगा उसमें, क्योंकि वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए मैंने पहले ही वार्निंग दे दी। अब पॉजिटिव में काफी सारी चीजें आ जाती हैं जैसे कि एंजल्स हो गए या स्पिरिट गाइड्स हो गए। अब स्पिरिट गाइड में भी आगे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, आपको पता ही होगा, जैसे आपके पूर्वज हो गए, टोटेम्स हो गए, देवी देवता, आपका कोई लव्ड वन जो मर चुका है, बहुत कुछ होता है इस तरह से। स्पिरिट गाइड वाली वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। तो ये अदृश्य शक्तियां कोई भी हो सकती हैं जो अभी इस इंसानी शरीर के अंदर मौजूद नहीं है, मतलब अभौतिक है, हमारे इस डायमेंशन से परे की चीजें। तो कुछ लोगों को तो मेनली एहसास हो जाता है कि कोई चीज है मेरे आसपास। ये उन लोगों को ज्यादा होता है जिनका थर्ड आई चक्रा काफी बैलेंस्ड रहता है, तो उसकी वजह से इंट्यूशन पावर हाई होने के कारण ये आभास कभी कभार हो जाता है। हम सबके साथ कोई ना कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है, लेकिन बस यही अंतर है कि कुछ लोगों को फील हो जाता है एंड कुछ को नहीं हो पाता। तो कोई पॉजिटिव एंटाइटी आपके पास होगी तो आपको ये चीजें लग सकती हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, कोई भी मुसीबत आपके आसपास नहीं आएगी, आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे, आपके डिसीजंस बहुत राइट होंगे, अकेलेपन में भी अकेलापन का एहसास नहीं होगा, हमेशा एक गुड वाइब्रेशन में आप खुद को महसूस करोगे, हमेशा सुबह जल्दी उठ जाना और उठते ही एक अलग पॉजिटिविटी, खुशी को महसूस करना, ये भी एक साइन होता है। ऐसे ही अगर कोई नेगेटिव एंटाइटी आपके अराउंड है तो आप स्ट्रेस, दर्द से भरे हुए, दुनिया से नकारे हुए या डरे डरे से रहोगे और आपको किसी और से भी अच्छा संकेत नहीं मिलेगा। नेगेटिव वाइब्रेशंस हर तरफ रहेंगी, आप बहुत लोगों के बीच में होते हुए भी खुद को अकेला पाएंगे। ये कुछ साइंस नेगेटिव चीजों के होते हैं। तो आज जो मैं टेक्निक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसको आप दोनों सूरतों में यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव में आप इसे यूज करके उनके साथ बातें कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, उनसे कोई सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई रास्ता पूछ सकते हैं, किसी चीज का हल मांग सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है वो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जरूर बताएंगे, 100% बताएंगे। सेम अगर नेगेटिव केस आपको लग रहे हैं तो आप उस नेगेटिव चीज से बात करके पूछ सकते हो कि वो क्या चाहती है, किसने भेजा है, क्या कारण है, कैसे वो जाएगी, ये सब चीजें। अब एक सवाल ये शायद आपके मन में आ रहा होगा कि जब आप इनसे बात करेंगे तो क्या बिल्कुल फोन कॉल जैसे बात होगी? तो नहीं, ये इस तरह से नहीं होता, लेकिन हाँ कभी कभार हो भी सकता है। मेनली आपको हो सकता है कि अपने सवाल का जवाब किसी जगह लिखा मिल जाए या आपको फोन पर कहीं कुछ ऐसा शो हो जाए जिसमें आपके सवाल का जवाब हो या किसी का कोई रिलेटेड मैसेज आ जाए। बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन मेनली एक तरीका और होता है कि आप इनसे हाँ या ना में उसी टाइम आंसर पूछ सकते हो। अब वो आंसर आपको कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूँ एंड साथ में टेक्निक भी बताता हूँ। आपको सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच उठ जाना है। अब जरूरी नहीं है कि आप यही टाइम फॉलो करें, लेकिन ये टाइम बेस्ट माना गया है। रिजल्ट इस टाइम के बहुत चमत्कारी तरीके से मिल सकते हैं। तो उठने के बाद पहले आप नहा लो, अगर नहीं भी नहाएंगे तो नो वरीज, एंड उसके बाद एक व्हाइट कलर की चादर या कपड़ा या कुछ ले लें जिसके ऊपर आपको बैठना है। हमेशा व्हाइट कलर का ही यूज करें, आसन व्हाइट कलर का ही चुने एंड ईस्ट यानी पूर्व दिशा की ओर अपना फेस कर लें एंड शुरुआत करें ओम
ओम के जाप से 33 बार 33 टाइम्स ओम बोलें एंड फिर कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाएं एंड फिर उस अदृश्य शक्ति से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको अगले 1 या 2 मिनट के अंदर कोई इशारा दे कि वो आपके आसपास मौजूद है। आपको ऊपर ऊपर से नहीं बोलना है, पूरे दिल से प्योर फीलिंग के साथ बोले। मन में भी बोल सकते हो, नॉर्मल एज अ वॉइस भी बोल सकते हो। तो उनसे कहें कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मुझे आपके यहाँ होने का कोई साइन दें नेक्स्ट 1 से 2 मिनट में। फिर आप शांति से आंखें बंद करके बैठे रहें। उस वक्त कोई विचार दिमाग में ना लेकर आए एंड जैसे ही वो आपको फील हो जाए देन आप उनसे हाँ या ना में चीजों के उत्तर मांगे। जैसे एग्जाम्पल आप पूछ सकते हैं कि ये चीज क्या मुझे नेक्स्ट मंथ मिल जाएगी, क्या मुझे ऐसा करने के लिए ये काम करना चाहिए। तो अब आंसर आपको मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा कि जैसे आपने पूछा तो उसके बाद जैसे सपोज कोई कुत्ता भौंकने लग गया तो मतलब है कि नहीं, आंसर है नो। ऐसी कोई और चीज भी हो सकती है, जैसे कोई चीज आपके पास रखी हो और वो नीचे गिर गई तो कोई चिल्लाने की आवाज भी आ सकती है। कोई भी ऐसा जो नेगेटिव चीज की तरफ इशारा करे, नेगेटिव चीज को इंडिकेट करे, तो इसका मतलब है कि नहीं, आंसर है नो। सेम ऐसे ही अगर कोई अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ गई या अचानक से हवा का झोंका आया या कहीं से कोई दूर मंदिर की घंटी या भजन कुछ भी पॉजिटिव सुन गया तो मतलब है कि हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता उस वक्त संकेत ना मिले, दिन में किसी और टाइम आपको कुछ रिलेटेड चीजें दिख जाएं कहीं पर भी। तो इस तरह से ये डिवाइन पावर से कनेक्ट होना काम करता है। हो सकता है कि आपको राह दिखाने वाले आपके मॉम डैड हों जो अभी इस दुनिया में नहीं हो और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हों। कई बार पिछले जन्म से भी कोई आपके साथ होता है, आपकी प्रोटेक्शन बनकर रहता है। तो वैसे ही बहुत से कारण होते हैं। तो एक बार ये टेक्निक्स लगाकर अपने पीरियड गाइड या प्रोटेक्शन आपकी जो भी कर रहा है उसे एक बार चेक जरूर कर लेना। आपको कोई महसूस होता है या नहीं कमेंट में लिखकर मुझे बताना। एंड स्क्रीन पर दिख रही सभी कोर्सेज अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हो तो अभी कॉल करके रजिस्टर्ड हो जाएं, घर पर ही ट्रेनिंग शुरू करें।